इसीलिए इससे बचो। अन्यायेनोपार्जितो द्रव्याणि तिष्ठति 10 वर्षाणि केवलम् संप्रापते एकादशे वर्षे समूलम विनश्यति। अन्याय से इकट्ठा किया हुआ द्रव्य 10 साल तक ही ठहरता, संत लोग कहते, और 11वें में मूल का भी सफाया करके ले जाता। महाराज परीक्षित सिर पर रखा सोने का मुकुट और शिकार करने को घोड़ा दौड़ाया। आज इस बेईमानी की चाल में ये घोड़ा भी इतना तेज चला ना, सेना छूट गई पीछे, चौराहा आया जंगल में और घोड़ा एक तरफ को, सेना एक तरफ को। कौशिकी नदी के किनारे पहुंच गए, दोपहरी चढ़ गई, कितने जीवों को मार डाला और संतों के आश्रम में चले गए। भाई ये समीक बाबा की कुटिया थी, बाबा जी की समाधि लगी थी, पर इस छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी का मुकुट जो सिर पर है ना, उसके कारण आज ये भी नहीं लगा कि संत की आश्रम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। जूता भी नहीं खोला, मटके से जल पिया, प्रणाम भी नहीं किया। संत कभी मिले तो झुक जाना चाहिए, प्रणाम भी नहीं किया। मन में उल्टा अहंकार आ गया कि हम महाराज हैं और इस बाबा जी को देखो ढोंगी, समाधि लगा ली, हमारा स्वागत सत्कार भी नहीं करता। इतना ही करते तो था, मर्यादा छोड़ी और चलते चलते उनके गले में मरा हुआ एक अजगर काले रंग का सांप पहना दिया। भाई संत के बालक को पता लगा, श्राप दिया, जिसने हमारे पिता का अपमान किया, आश्रम की मर्यादा तोड़ी। लंघितम मर्यादम तक्षका सप्तमे आनी दंग क्षयति कुल समंगारा उदितो में पितृद्रोह। जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया, हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला, आज से 7वें दिन तक शकनाग के काटने से उसकी मौत हो जाए, श्राप दे दिया। दौड़ा दौड़ा बालक आया और पिताजी के पास सांप निकाला, किनारे फेंका। पिताजी पिताजी आपका अपमान हो गया। समीक बाबा ने कहा, कैसा अपमान? आपके गले में किसने मरा हुआ सांप पहना दिया? ये तो आग बबूला हो रहा संत बालक, हमने श्राप दे दिया। समीक बाबा ने कहा, बेटा ये मान अपमान और सम्मान इसी में उलझा उलझा जो जीवन बिता देना, वो संत थोड़ी ही होता। मान अपमान से परे जो उठ जाए, जिसको केवल भगवान के अलावा कोई और दूसरा कार्य हो ही ना, भजन में ही लीन रहना, केवल प्रेम, केवल प्रेम, वही तो संत है। हमें क्या लेना बेटा, मान अपमान सम्मान में उलझा उलझा जिए सो संत थोड़ी। हमने श्राप दे दिया है, 7वें दिन को तक्षक नाग काट खाएगा उसको। सो महाराज ध्यान लगाया समीक बाबा ने। यहाँ तो महाराज परीक्षित आए थे, बोले पुत्र तू बहुत मूर्ख है, राजा को श्राप नहीं देना चाहिए, राजा नहीं रहेगा प्रजा अनाथ हो जाएगी। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और जाओ कहो महाराज परीक्षित से हमारे मूर्ख पुत्र ने श्राप दे दिया आपको, 7वें को मर जाएंगे आप, अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। गौरमुख आया था, महाराज परीक्षित को सूचना लगी, चेहरा लटक गया, पागलों जैसे हो गए। मेरे को 7वें को मर जाना है। अब विचार करो, जो 2 घड़ी पहले तक भारतवर्ष का एक छत्र सम्राट था, दुनिया जिसकी जय जयकार करती थी, थोड़ी सी धोखाधड़ी हो गई, ये छल कपट बेईमानी की कमाई सिर पर धारण करी, संत का अपमान कर बैठे और श्राप लग गया। अब तो 7 ही दिन है इनके पास। सो पागलों जैसे हो गए। अपने बड़े बेटा जन्मेजय को राज मुकुट दिया और एकदम से मंत्री संतरियों को समझाया, सब कुछ त्याग करके संत वेश धारण किया और चल पड़े गंगा जी के किनारे।
कि है कोई श्याम जी का प्यारा, मोहे श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मोहे श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मुझे श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मोहे श्याम से मिला दे। कोई श्याम जी का प्यारा, मुझे श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मोहे श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मुझे श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मोहे श्याम से मिला दे। कोई श्याम जी का प्यारा, मुझे श्याम से मिला दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। ऐसे सर्वस्व त्याग कर गंगा जी के किनारे बैठ गए। अब महाराज परीक्षित कोई हम आप जैसा ऐरा गहरा आदमी तो था नहीं, ये सम्राट है। बस जो जो सुनता गया सबके सब पहुंचे भाई महाराज का हाल चाल जानने। गंगा जी के किनारे तो संतों की भीड़ लग गई। एक बात याद रखना, अंत समय में सबके नाता रिश्तेदार भाई बंधु सगा संबंधी ये तो आते ही हैं, ये तो मोह बस आते हैं। पर ऐसा पुण्य करो जिंदगी में, ऐसा कोई दया धर्म ऐसा कोई काम करो कि अंत समय में कोई संत आ जाए मिलने को, कोई संत आ जाए दर्शन देने, महापुरुष आ जाए। ये तो बड़े भाग है। महाराज परीक्षित के भाग कैसे रहे होंगे, छोटे आदमी थोड़े। यात्रिरविशिष्टश्च इवना सरत्वान्नरिष्टनेमि भृगोरंगिराश्च पराशरो गाधीसुतो अथ रामः उतथ्य इंद्र प्रमदे दवाहो मेधातिथिररिष्टनेषेणो भारद्वाजो गौतम पिपलादः मैत्रेया औरव कवय कुंभजोनि ऋषिवरया द्वयपायनो नारदाश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्म ऋषिवरया राजऋषि अरुणादयश्च। कैसे भाग रहे थे महाराज परीक्षित के। खबर लगी थी संतों को जो किसी को दिखते भी नहीं। और भृगु विशिष्ट चैव नत्री भारद्वाज गौतम पिप्लाद कण्व कश्यप काश्यप अंगिरा वत्स नारद पराशर भगवान वेदव्यास स्वयं संतों की भीड़ भड़ाका लग गया था जी गंगा जी के किनारे। और परीक्षित ने लटका हुआ चेहरा लेकर के सबसे दो ही प्रश्न किए। जीव का सदा सर्वदा क्या कर्तव्य है, और मेरी तरह भागा जिसको अपनी मौत का पता लग जाए उसको क्या करना चाहिए। किसी ने कहा दान पुण्य कर दो। परीक्षित ने कहा दान पुण्य से बेड़ा पार नहीं, क्योंकि संत का अपमान किया, कलंक चढ़ गया माथे। दान पुण्य हमारे को मुक्त नहीं कर सकता, आगे का रास्ता सुधार करके भजन बना सकता। किसी संत ने कहा भंडारा लगा दो। भंडारा मुक्ति नहीं है, पर याद रखना आगे का जन्म जहां जैसे भी मिलेगा, खूब भरपूर मिलेगा खाना पीना, ये भंडारे का फल है। पूजा पाठ हमारे को मुक्त नहीं करता, बल्कि हमारा रास्ता सुधार देता आगे का। मुक्ति के लिए उपाय बताओ ना।
समझ में नहीं आ रहा था कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। बड़ा भीड़ भड़का, किसी ने कहा व्रत करो, किसी ने कहा जप दान करो, किसी ने कहा अनुष्ठान करो, तरह तरह के उपाय बताते गए, पर समझ में नहीं आया। उसी समय हुई भगवान की कृपा और कि तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र यदरिच्छयगामटमानो अनपेक्षा अलक्षय लिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूतवेश। बोली सत्य सनातन धर्म की जय। ऐसी कृपा हुई उसी समय। कहीं से चलते चलते 16 साल की उम्र, नंग धड़ंग घुंघराले बाल, और व्यास जी के वो पुत्र जिनकी बगल में है भागवत की पोथी, कृष्ण ही जिनके प्राण है, भागवत ही सर्वस्व है, सो ही गंगा जी के किनारे प्रकट हो गए। बोली भागवत भगवान की जय। याद रखना, सदगुरु भगवान की कृपा से मिलते, संत परमात्मा की दया से मिलते। परीक्षित के भाग जाग गए भाई, और जब संतों ने जय जयकार करी तो क्रांति आ गई सभा में। सब संतों ने खड़े होकर के स्वागत किया। बोली भागवत भगवान की जय। भागवत आई गंगा जी के किनारे, संत लोग पागलों की तरह जय जयकार कर रहे, और आप हिले भी नहीं। 2 बार तो मैं बोल दी, हाथ उठा के बोलो ना सब। भागवत आई है, सबका कल्याण कर देती, क्योंकि हम तो पापी जीव हैं संसार में, कभी मरते रहते, कभी पैदा होते रहते, कभी सुख कभी दुख कभी पीड़ा। सत्संग मिले तो धन्य मानो अपने को। आ रहा आपकी समझ में? सुनता उधर को, हाथ उठा के बोलो ना प्रेम से। बोले भागवत भगवान की जय। जय जयकार हुई, क्रांति आ गई सभा में। और महाराज परीक्षित को क्या लगा, जब आप भाव से बैठोगे ना भगवान के आगे, तो जिसका भाव कभी है भी नहीं ना, उसको भी लगता कि अब मेरा बेड़ा भी जरूर पार होगा। परीक्षित को लग रहा था कैसे उद्धार होगा। संतों ने करी जय जयकार, परीक्षित को लगा अब होगा मेरा कल्याण, अब कोई सदगुरु आया है। बोले सदगुरुदेव भगवान। और महाराज परीक्षित रोते रोते उठे, एकदम से चले गए सुखदेव के चरणों में। क्या हो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या क्षत्र बंधवा कृपया तिथि रूपेण भवदभि तीर्थ का कृता। गुरुजी मेरे तो भाग जग गए, मेरे तो भाग, आज क्या कहूं मैं। अहो भाग्य, आपने अतिथि रूप में आकर के हमारा कल्याण कर दिया। हे ज्ञानियों के परमहंस, हे महामुनि सुखदेव, आप तो किसी को दिखते भी नहीं हैं। आप जैसे महापुरुषों का तो स्मरण भी फूट फूट के रो पड़े महाराज परीक्षित। केशां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धयन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। गुरुजी आप तो किसी को दिखते भी नहीं, आपका स्मरण करने से ही मेरे जैसे गृहस्थियों का बेड़ा पार हो जाता। फिर मैं कितना भाग्यवान हूँ, आपको सामने देख रहा, आपके चरण छू रहा, आपको आसन दे रहा, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही। गुरुजी और कुछ भी नहीं चाहिए। हे ज्ञानियों के परमहंस, आपसे भी मैं पूछता हूँ। 2 ही प्रश्न किए रोते रोते। क्या? यातः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्याहं यत् कारजं म्रियमाणस्य च सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जाप्यम् यत् कर्तव्यम् प्रभो समर्पणं भजनीयं ब्रूहि यद्भाविपर्यम्।
संसार में जीव का सदा सर्वदा क्या कर्तव्य है, और जिसको जल्दी मर जाना उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, ये बताओ। संसार में अर्जन करने योग्य क्या है, छोड़ा किसको जाए, माना किसको जाए। और गुरु जी मेरे जैसे महापापी का कल्याण कैसे हो, ये तो निश्चित है कि आप आ गए तो बेड़ा जरूर पार होगा। क्यों? क्योंकि आप तो नूनम भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु गृहमेधिना न लक्षयते हयभवन स्थानमपि गोदोहनम क्वचिद। आप तो गोदोहन तक ही दिखते, 6 मिनट तक ही दिखते थे सुखदेव, वो भी किसी ज्ञानी को, किसी धर्मात्मा को 6 मिनट के बाद ये ओझल हो जाते, उससे ज्यादा नहीं दिखते भाई। चरणों में फूट फूट कर रो पड़े सुखदेव, वो जो 6 मिनट से ज्यादा दिखते भी नहीं। परीक्षित के भाग जागे, संत मिले तो भाग्य मानो, और संत कुछ आशीर्वाद दे दे तो कई कई जन्मों का पुण्य मानो। सुखदेव ने कहा राजन श्राप लगाए, बोले 7 दिन में मर जाऊंगा, 7 दिन में तो दुनिया ही मर जाएगी। याद रखना 7 ही दिनों में हम पैदा होते, 7 ही दिनों में मर जाते। चाहे रविवार को मरे, चाहे सोमवार को, मंगलवार को, चाहे बुधवार को, वीरवार को, चाहे शुक्रवार, चाहे शनिवार, 7 ही दिनों में हम पैदा होते हैं। और 7 ही दिनों में खरा कर्म करके हम देवी देवता बन जाते हैं। 7 ही दिनों में हम कोई घटिया कर्म करके, कोई हल्का कर्म करके, कोई पाप कर्म करके कीड़ा मकोड़ा बन जाते हैं। 7 ही दिनों में कल्याण हो सकता, 7 ही दिनों में नरक हो सकता। ये 7 की महिमा बड़ी है। और परीक्षित ये 7 दिन किसके पास है कोई दावा नहीं कर सकता। एक सांस भी किसी के पास है कि नहीं है भी नहीं बोल सकता। तेरे पास तो 7 दिन है, तू बड़भागी है, इसको श्राप ना मान। ये तो वरदान है कि 7 दिन तक तू मरेगा नहीं। और देख जरा संजोग, तेरे पास है 7 दिन, बगल की तरफ इशारा किया, मेरे पास है भागवत। सप्ताह श्रवणे नैव सर्वथा मुक्तिदायकम। ये 7 दिनों में सुनने पर ही बेड़ा पार कर देती। बोले इसका फल क्या है कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम। ये भगवान की प्राप्ति का शाश्वत साधन है। श्रीमद् भागवत का फल है कृष्ण प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। बोले कौन भगवान? जिनका मैंने मां के गर्भ में दर्शन किया था। ये वही परीक्षित तो है जिनको गर्भ में भगवान ने बचाया, वही जिनके मां के गर्भ में दर्शन किया। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षुं गताद चक्र मातुश्च मे शरणं गताया। मेरी मां दुखी होकर जिन भगवान की शरण गई थी और जिन्होंने मेरे को गर्भ में दर्शन, वो भगवान बोले उन्हीं का दर्शन कराऊंगा। ओ तब तो मेरे भाग जाग जाएंगे, तब तो मेरी मुक्ति निश्चित है। मेरा महापापी, मैं महापापी, कुल कलंक धल जाएगा मेरा। सुना दो भागवत, सुना दो भागवत। फूट फूट के रो पड़े गुरु चरणों में जी। और गंगा जी के किनारे बैठ गए महाराज महामुनि सुखदेव। परीक्षित के भाग जागे। 7 दिनों तक बैठे, गंगा जमुना सरस्वती चारों धाम चले आए। सब तीर्थ, सब देवी देवता, और भीड़ भड़ाका लग गया भाई। सुखदेव लगे सुनाने और परीक्षित प्रेम मगन होकर सुनने लगे जी। बोली भागवत भगवान की